मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है, जिसमें राज्य के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। साथ ही उन्हें मंजूरी भी मिली है। भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी में नौकरी में सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस सिपाही, घुड़सवार, फायरमैन और पीएसी सिपाही की सीधी भर्ती में 20% का आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी और अग्निवीर का पहला बैच 2026 में आएगा। तो शर्त यह है कि वे यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बताया है कि नोएडा में हल्दीराम फूड कंपनी स्नैक्स फूड प्लांट लगाएगी। इसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें एक अहम फैसला लिया गया है। पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा और यह आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। और साथ ही साथ जब ये आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें प्रतिशत 20 रखा गया है, 20% का आरक्षण। और नोएडा में जब हल्दीराम का प्लांट लगेगा तो यहाँ पर भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और सबसे बड़ा फैसला अग्निवीरों को रोजगार देने का। पीएसी, पुलिस, फायर ब्रिगेड में भर्ती इनको मिलने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतवर्ष ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के चिकित्सा विज्ञान से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि भारत आर्थिक मोर्चे पर आज बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पछाड़ करके आज नंबर 4 पर है। और जब 2047 में हम भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगी, उससे पहले दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमें सरकार बनाने का मौका ना मिलता तो शायद हम 2017 में उत्तर प्रदेश से भी विजय यात्रा शुरू नहीं कर पाते। तो ये डबल इंजन की सरकार देश के धीरे धीरे करके सभी राज्यों में बनती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच में भारत ने बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हमारी पार्टी के पदाधिकारी इस बारे में विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 11वां वर्ष पूरा किया है और इन 11 वर्षों में सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज गरीब लोगों के पक्के आवास के निर्माण हो या उनके घरों के भीतर शौचालय बनाए जाने की व्यवस्था हो, गांव को अच्छे सड़कों से जोड़े जाने की व्यवस्था हो, पूरे देश में हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से उसको जोड़ा जाना हो, सारा कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट को ठीक कराई जाना और उसकी व्यवस्था को और बढ़ाया जाना हो, सभी जनपदों के भीतर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से गरीब लोगों की चिकित्सा का समुचित व्यवस्था हो सके, उसकी व्यवस्था ही किया है। में एनडीए ने आम जनमानस के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लेकर के कन्या सुमंगला योजना। मैं योजनाओं की इतनी लंबी लिस्ट है, मैं गिनाने लगूंगा तो आपका पूरा समय चला जाएगा। पर मैं इतना ज़रूर कहूंगा, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, हमारी नेता ने जब जब विषय उठाए हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो या नीट की परीक्षा में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, और अभी सबसे ताजा 1931 के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना जैसा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं
निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना दिनांक 4/11/22 द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचित की गई थी। आप सभी लोग विदित हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक 25/2/2025 को की गई। इसमें एक इकाई को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति की गई। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में दिनांक 25/2/2025 में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जाने वाली फ्रोजन एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं संवाददाता जय त्रिपाठी से, जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। जय, एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है ये, योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सबसे बड़ा फैसला है ये, अग्निवीरों को 20% छूट दी गई है, क्योंकि लोगों की चिंता थी कि भाई सरकार में हम अपने देश को सेवाएं तो हम दे रहे हैं अग्निवीर के रूप में, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर होते हैं तो उसके बाद में क्या आगे हमारा क्या कद, क्या औहदा होगा, इसको लेकर के जो चिंताएं थी वो चिंताएं कहीं ना कहीं अब यूपी में तो समाप्त होती भी दिखाई दे रही हैं। देखिए राखी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से योगी सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं, 11 वर्ष पूरे होने के बाद आज लोक भवन में एक अहम बैठक की गई कैबिनेट की, तो पूरे सभी मंत्रिमंडल के लोग मौजूद है। वहीं पर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं की गई, आपको बताते चले 11 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 10 को मंजूरी मिल गई है। कहीं ना 10 जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगती हुई नजर आई। इसमें सबसे पहले अगर आपको बताना चले, हल्दीराम उद्योग से लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी मिल गई है। वहीं आपको बता दें 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा राशि की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ एसीसी सोनभद्र सहित कुल 6 कंपनियों का जो प्रस्ताव आया था वो भी कहीं न कहीं पास होता हुआ नजर आया। विपक्ष के आरोपों का आज करारा जवाब देते हुए कहीं कहीं दिखाई पड़े और इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में अब होम स्टे लॉज 1 कमरे से 6 कमरे तक होंगे। वहीं आपको बता दें डीएम SC अब दे सके होम स्टे लॉज की अनुमति। वहीं पर्यटन विभाग की लगातार चर्चा कर रहे थे, पर्यटन विभाग में किस तरीके से आगे जो अयोध्या की बात कर ले, मथुरा की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, तो कहीं से देखा जाए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रस्तावों को भी एक बड़ी मंजूरी मिली है। 2000 अन्नपूर्णा भवन के निर्माणाधीन होंगे। साथ ही आपको बता दें प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन बनेंगे और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन मिलता हुआ नजर आएगा। यूपी गवर्नमेंट का ये जो फैसला था अग्निवीर पुलिस भर्ती में 36 आरक्षण, उसको भी कहीं न कहीं मोहर लगती हुई नजर आई। 20% हॉरिजॉन्टल रिजल्ट के प्रारूप किया गया है। साथ ही आयु सीमा में 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा और अन्य राज्यों में अब तक 10% आरक्षण दिया जा रहा था। अब जिस तरीके से CISF और BSF में भी अब तक 10% का आरक्षण था, लगातार कहीं न कहीं बड़ी मंजूरी मिलती हुई नजर आई। और कहीं न कहीं जो प्रस्ताव थे, जो 11 प्रस्ताव थे, वो अहम प्रस्ताव माने जा रहे हैं, जिसमें 10 जो प्रस्ताव हैं ये बहुत ही मुख्यता थे, जिस पर लगातार चर्चा की गई। उन चर्चाओं से बात करते हुए कहीं न कहीं इस पर मोहर लगती हुई नजर आई। आप देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की लगातार चर्चा हो रही थी, उस विकास पर अगर देखा जाए तो जिस तरह मंजूरी मिली, इससे आने वाले समय उत्तर प्रदेश का विकास होगा। पर्यटन के द्वारा, अन्य सुविधाओं द्वारा
वहीं अगर हम युवाओं के रोजगारों की बात कर रहे थे कि युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिलेगा, जिस तरीके से अब कंपनियां बढ़ेंगी और कंपनियों में जब लॉन्चिंग होगी, कंपनियां जब आगे उत्पादन करेगी तो उसमें कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए रोजगार का एक रास्ता खुलता हुआ नजर आया, लगातार पर्यटन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया। महिलाओं और किसानों और सुरक्षा के नजरिए से देखें तो भी कहीं न कहीं ये जो आज प्रस्ताव है उस पर मंजूरी मिली है, वो कहीं न कहीं अहम है। 11 वर्ष में जिस तरीके से लगातार योगी सरकार ने काम किया है, आपको बताते चलो उन सब चीजों पर विचार किया गया, विमर्श किया गया, सभी प्रस्ताव पर लगातार चर्चा की गई और उसके बाद कहीं न कहीं इस तरीके से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो अब उम्मीद ये है कि जो सपना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, वो अब कहीं न कहीं पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है कि जल्द ही वो दिन आएगा कि जब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जय तमाम जानकारी के लिए।